के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को दिए इंटरव्यू में बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। इस साल के सबसे बड़े इंटरव्यू को दिखाए जाने के बाद से महाराष्ट्र समेत पूरे देश में इसकी चर्चा जोरों पर है। तो वहीं फडणवीस के जवाबों ने सियासत को भी गरमा दिया है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है। उद्धव ठाकरे जी ने अनइक्विवोकल सपोर्ट देना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ हुए इंटरव्यू ने अब सियासत को गरमा दिया है। जहां इस इंटरव्यू में फडणवीस के जवाबों का शोर मायानगरी मुंबई से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सुना जा रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र की सियासत में भी अब सियासी तूफान खड़ा हो गया है। मानो सियासी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई हो। इंटरव्यू में फडणवीस के बेबाक बोल से विपक्षी खेमे में तिलमिलाहट देखी जा रही है, तो वहीं बीजेपी के नेता भी अब खुलकर विपक्ष पर सियासी पलटवार कर रहे हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में फडणवीस ने हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत की, वो चाहे यूसीसी हो, सीएम एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार चलाना हो, उद्धव ठाकरे की धोखेबाजी से लेकर 2024 तक अर्नब के सवालों का जवाब दिया है। इसे इंटरव्यू में फडणवीस ने शरद पवार की मिस्ट्री और हिस्ट्री पर भी अपनी बात रखी। फडणवीस के इन्हीं जवाबों में से एक कोविड सेंटर घोटाले का जवाब है, जिस पर अब सियासत हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार के कोविड सेंटर घोटाले पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आखिर क्या कहा। कोविड सेंटर में आप जब भ्रष्टाचार करते हो, कितने लोगों की जान से आप खेल रहे हो, आप लोगों को मार रहे हो। लोगों को देखिए, जो मेरी जानकारी है 35 डॉक्टर्स को मेल भेजा गया कि भाई आप लोग यहाँ नौकरी करते थे क्या, आपके नाम से पेमेंट निकली है, आपके नाम से पेमेंट निकली है, पगार निकली है। उन्होंने रिप्लाई किया है कि हमने अप्लाई किया था, वी नेवर ज्वाइन। तो ये तो साहब ऐसा स्कैम है, चाहे ये स्कैम हो या बॉडी बैग का स्कैम हो। 600 रुपये की बॉडी बैग 6000 रुपये में, मतलब आप किस प्रकार की नियत लेकर वहां पर बैठे हो। लोग मर रहे हैं। उस कोविड सेंटर में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था हमने, केवल पैसा बनाया जा रहा था। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोरोना घोटाले के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल आप स्ट्रेट जवाब देता हूं, जहां इन्वॉल्वमेंट मिलेगा वहां कार्रवाई होगी। हम उनके जैसे नहीं, हम विक्टिमाइज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल विक्टिमाइज नहीं करेंगे, लेकिन इन्वॉल्वमेंट होगा तो छोड़ेंगे भी। अघाड़ी सरकार में कोविड सेंटर घोटाले पर डिप्टी सीएम फडणवीस की आक्रामक टिप्पणी के बाद से विरोधी आग बबूला हो चुके हैं। इंटरव्यू में उद्धव सरकार के दौरान हुए घोटाले के जिक्र से उद्धव गुट अब बेचैन हो उठा है। फडणवीस के आरोपों पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत पूरी तरह से बौखला गए और सवालों को टालने लगे। आप ही देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। जिसने ये घोटाले के प्रयास किए थे उस वक्त, वो सभी शिंदे गट में जाकर पवित्र हो गए हैं। अगर फडणवीस जी को नाम चाहिए तो मैं दे दूंगा। फडणवीस के आरोपों पर उद्धव गुट में कैसी बौखलाहट है, आपने अभी देखा। अब अघाड़ी सरकार की सहयोगी रही एनसीपी के नेता और उद्धव सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। ज्यांनी त्याच्यावर आरोप करायचे त्यांनी याच्यावर करायचे, हे आता बंद करून ते अनेक जनसामान्य लोकांसमोर ज्यावेळी अडचणी आहेत त्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे। हे गुप्तचर करत बसायचे, जुन्या गोष्टी काढत बसायच्या। वहीं इंटरव्यू में फडणवीस के आरोपों के बाद बीजेपी अब आक्रामक रुख अपना रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि कोरोना में राहत के नाम पर उद्धव सेना ने जमकर घोटाला किया और दागी कंपनियों को ठेके दे दिए गए। उद्धव ठाकरे सेना की कोविड की कमारी, कोविड सेंटर चलाने का घोटाला, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, कोविड सेंटर के कंस्ट्रक्शन का काम किया एक इवेंट मैनेजर कंपनी ने,
महालक्ष्मी रेसकोर्स में कोविड सेंटर बना, साल भर उसको किराया दिया, एक पेशेंट भी एडमिट नहीं। रेमडेसिविर हाफकिन इंस्टीट्यूट ने 665 में खरीदी, उसी दिन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 1665 रुपए के दाम से खरीदी। कोविड के मृतदेह को ले जाने का कोविड बॉडी बैग घोटाला, 2000 की बॉडी बैग 6700 रुपए में वेदांत कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। साफ है कि इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस के जवाबों ने कई लोगों की नींद उड़ा दी है और साल के सबसे बड़े इंटरव्यू में एक एक खुलासे की गूंज 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी सुनी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।